आरआरबी भोपाल 1992। एनलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक, केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सिप्पी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल, स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? मुख से। सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित अशुद्ध? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जौन में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होते हैं? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस प्रकार की ग्रंथि है? आग्नेयाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाला बल कहलाता है? प्रत्यायन बल। आरआरबी जम्मू 1992। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धाव को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गर्म हिस्से ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सिनेबार किसका आवश्यक है? पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किस से होती है? कॉक द्वारा। दम्मा, अस्थमा नामक रोग किस से होता है? कॉक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गति तो ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सूत्रकणिका कौन नाम से भी जाने जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी, एंगियोपर्म्स। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पत्तियों में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कॉक। लाइकेन के दो जीवधारी को सहजीवी साचर समझा जाता है, वो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल या कॉक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होते हैं? शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होते हैं? पुष्पकली। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से। चलिए हम चलते हैं सेकंड पेज पे एसपीडी का। पक्ष शर्करा, ग्लूकोज या मधुमन ग्लाइकोज बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोनोजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। आरआरबी चंडीगढ़ 1993। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों का प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तो किसके द्वारा ले जाते हैं? फुफ्फुस धमनी। आरआरबी भुवनेश्वर 1993। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पास किसमें पाया जाता है? परितारक आइरिस। जब आंख में धूल चल जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, कंजंक्टिवा।
बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन निषेचन समानता कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन? नारियल, कटहल, सेब। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर सही होगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन बी। इस भारतीय इसरो का कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बेंगलोर में स्थित है। चंद्रशेखर बेटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। परमाणु के नाभिक खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सूर्य के द्रव्यमान के 104 गुना द्रव्यमान कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? यानी कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। ऑप्शन ए। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टिजन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। गति के जड़त्व नियम किसने दिया था? हेनरी बेकन। गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए। भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? सलीम को। चलिए हम बात करते हैं अगले। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज सी.डी. दुबे। ऑप्शन बी ने की थी, सी.डी. दुबे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तुलासने। ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइकेन की खोज तुलासने ने दी थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया। ऑप्शन बी सही होगा। ल्यूवेनहॉक जीवाणु का पता। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। इंसुलिन खोज किसने? बैटिंग एम बेस्ट ने की थी। गामा किरणें खोज किसने? पॉल विलाई। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। रेबीज की टीका की खोज लुइस पास्चर ने की थी। तो यह रहा आपका। आयु की कैसे पता चलती है? बदलाव को गिनकर। जल संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़े। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनियम बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होता? कैटफिश। ज्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? बतास है, स्विम ब्लाडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? मटर के पौधे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष।
अफीम जो एक पादप है ये किसमें प्राप्त है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूतोक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? चेंगथंगी। मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। आरआरबी कोलकाता 1994 भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन से? मुरला, सुरती, मदवाड़ी, जफरबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी की यानी भूमि का। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से होते हैं? विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होते हैं? लेमनेरिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। लुसेंट का विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोज्योग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। आरआरबी भोपाल 1995 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन या मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकते निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्त दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी कहीं है? कोण का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल सब किसका सूचक? ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO का। आरआरबी अहमदाबाद 1995 में विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी बारे में। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। आरआरबी गुवाहाटी 1996 नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 98%, सॉरी 78%। गैसोल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1996 डायनेमिक आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर वजन 100 न्यूटन हो गया। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम पर क्यूब है। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाते हैं तो प्लास्टिक हो जाता है। आरआरबी गुवाहाटी 1996 में एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण की ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक ले जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रणय के विद्युत परिपथ में धारा बोलता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है श्वेत फिल्टर से होकर। आरआरबी भोपाल 1997 कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। त्वरित पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। आरआरबी महेंद्र घाट 1997 प्रकाश का अपवर्तन पथ का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मोड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है O। स्पिग्मोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। आरआरबी इलाहाबाद 1997 पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन रासायनिक अभियंता उद्योगपति का नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यक्ष्मा यानी टीबी का। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे गणना में सहायक गणितीय संसाधन के रूप में लघुगुणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। आरआरबी सिकंदराबाद 1997 कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? स्कॉर्बिकम।